मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत दिग्गज नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों से किया कर्ज माफी का वादा। सत्ता में आने पर कृषक न्याय योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का वादा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शासकीय सेवाओं में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने का किया वादा। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड प्रमाण पत्र धारकों को मिलेगी वरीयता। सत्ता से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में टोपी ट्रांसफर का खेल। घोषणा पत्र के ऐलान में कमलनाथ बोले, आगे कुछ गलत हो जाए तो आप दिग्विजय के कपड़े फाड़ना। दिग्विजय ने कहा, अध्यक्ष कमलनाथ है, मेरे बजाय इन्हीं की पकड़ना। एक मिनट मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट चुनावी मौसम में तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने फिर उगला जहर। चला हिंदू मुसलमान वाला कार्ड। अफजल खान के इतिहास का हवाला देकर मुसलमानों को बताया गद्दार। गद्दार तो गद्दार ही होता है। अफजल खान कौन था? एक मुसलमान था। अफजल खान कौन था? और ये मुसलमान हमेशा से इनकी एक आदत रही है कि ये पीछे से वार करते हैं, पीछे से। फिलिस्तीन के समर्थन पर टी राजा सिंह ने ओवैसी पर किया वार। हिंदू राष्ट्र बनने पर ओवैसी बंधुओं को पाकिस्तान भेजने की दी धमकी। ये मत सोचो कि तुम किसी भी मंच पर ठहर कर ऐसा भोगोगे। बेटा, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने दे। सबसे पहले ये 2 चूहों को पिंजरे में पकड़ के बन के को पाकिस्तान भेजेंगे। टी राजा सिंह ने इजराइल का दिखाया झंडा, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ और इजराइल के साथ है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दिया विवादित बयान। बोले, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा मैं उसको 25 करोड़ का इनाम दूंगा और उसकी सहायता भी करूंगा। मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा। दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे मणिशंकर अय्यर, दानिश अली, केसी त्यागी समेत कई नेता फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रति दिखाई एकजुटता। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमकर हुई बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी, यात्रियों के खिले चेहरे। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी के बावजूद भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, हर तरफ दिख रही है बर्फ की सफेदी। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में जबरदस्त बर्फबारी शुरू, 2 इंच तक जमी है बर्फ। यमुनोत्री धाम में हुई जोरदार बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी। मूसलाधार हिमपात से बढ़ी कड़ाके की सर्दी। मनाली में सड़क पर बर्फ जमने से फंसे कई वाहन, प्रशासन ने सुरक्षित निकाले 30 बड़े वाहन। दिल्ली में झमाझम हुई बारिश, बदला मौसम का मिजाज। यूपी गाजियाबाद में हुई बारिश, जगह जगह बारिश की आई तस्वीरें। आगरा में चली सर्द हवाएं, सर्दियों ने दी दस्तक। जैसलमेर में बारिश के बाद भारी ओलावृष्टि, जगह जगह भरा पानी। उधम सिंह नगर में अचानक आई बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, किसानों की तैयार फसल बर्बाद। फतेहपुर शेखावटी में बारिश का दौर शुरू, तापमान 18.5 डिग्री रहा। पीलीभीत में भारी बारिश से धान की फसल बर्बाद, किसानों को हुआ भारी नुकसान। बिजनौर में फिर दिखा बारिश के काले बादल, दिन में ही अंधेरे में चलते वाहनों की लाइट जलाकर लोगों को सड़क पर आना पड़ा। 30 अक्टूबर में दौड़ेगी रैपिड ट्रेन। साहिबाबाद में पीएम मोदी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, पीएम मोदी करेंगे 6 रैली। योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा, राजनाथ और स्मृति समेत उतरेंगे कई स्टार प्रचारक। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए गृहमंत्री अमित शाह की शक्ति पूजा। सेंट्रल कोलकाता में पूजा पंडाल के उद्घाटन के बाद मां दुर्गा की पूजा अर्चना। मिशन राजस्थान को लेकर उदयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बड़ी बैठक। चुनावी जीत के साथ संगठन की मजबूती के लिए टिप्स। वसुंधरा राजे रही मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया राजस्थान का दौरा। चुनावी जनसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे, कहा लाल डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस सरकार के आने की बात।
विवाहिता महिला की 26 हफ्ते बाद गर्भपात कराने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा माता पिता की इच्छा के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद उसे दे दिया जा सकता है गोद। नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम में पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। जल्द ऐलान करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल एवेन्यू कोर्ट के सत्येंद्र जैन की अर्जी पर फैसला टला। कोर्ट 19 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सरकारी दौरे पर विदेश यात्रा की मिली इजाजत। राहुल एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। 6 से 10 नवंबर तक होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। कई विधेयक होंगे पेश। तेलंगाना में उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद शुरू होंगी पीएम मोदी की चुनावी जनसभाएं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में बचे हुए उम्मीदवारों पर बीजेपी लगाएगी मोहर। सूत्रों के मुताबिक 17 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है। 2024 की तैयारियों में जुटी शिवसेना। सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक। सूत्रों के मुताबिक 48 में से 22 सीटों पर ठोकी दावेदारी। डिप्टी सीएम अजीत पवार पर पूर्व आईपीएस मीरा बोरवनकर ने अपनी किताब में लगाया आरोप। लिखा पुलिस की जमीन को बिल्डर को देने का बनाया था दबाव। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने अजीत पवार पर जमकर किया हमला। का मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी नहीं होगा पूरा। रामपुर में आजम खान पक्ष की रिवीजन एडीजे कोर्ट से हुआ खारिज। अब 18 अक्टूबर को अदालत सुनाएगी फैसला। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हवाई अड्डे के सामने आई तस्वीरें। फतेहपुर में अखिलेश यादव ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। बक्सर के पास डुमराव स्टेशन पर मालगाड़ी हुई डीरेल। 11 अक्टूबर को इसी रेल लाइन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हुई थी हादसे का शिकार। दिल्ली में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल का हुआ अंतिम संस्कार। भारी संख्या में रहे लोग मौजूद। यूपी के बांदा में शख्स को गाली देना पड़ा भारी। गुस्साए युवकों ने शख्स को उतारा मौत के घाट। हरियाणा के पलवल में पेन फैक्ट्री में आग। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फैक्ट्री में आग का डरावना मंजर कैमरे में कैद। आग की वजहों का नहीं चल सका है पता। पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर दुर्घटना। ट्रक में आग लगने से 4 की मौत। पुणे में फंसे ले जा रहे ट्रक कंटेनर से भिड़ंत। ट्रक के केबिन में लगी आग। उदयपुर में एक कार से करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद। 2 आरोपी पकड़े गए। जोधपुर में बस और कार की भीषण टक्कर। 4 की मौत, 27 घायल। गया में पुलिस ने टॉप 10 की सूची में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर हैं कई मामले दर्ज। झांसी में पुलिस ने जंगल से 2 अपहृत शिक्षकों को सकुशल किया बरामद। 2 बदमाश गिरफ्तार। सहरसा में लूटपाट के दौरान 40 वर्षीय युवक को सीने में लगी गोली। स्थिति गंभीर। पुलिस छानबीन में जुटी। रोहतक में फ्लिपकार्ट के ऑफिस में पिस्टल के बल पर हुई लूट। 2 बाइक सवार बदमाशों ने उड़ाए लाखों रुपए। दरभंगा में सामने आए दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग का मामला। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अमृतसर में मोबाइल छीनकर भाग रहा एक लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ा। दूसरा हुआ फरार। अंबाला पुलिस ने डे व्यापार चला रही एक महिला का किया भंडाफोड़। बाकियों की तलाश जारी। महोबा में लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर दबंगों ने की फायरिंग। 13 लोगों को लगी गोली। आज नवरात्रि त्योहार का है तीसरा दिन। सूरत में लोगों ने जमकर किया गरबा। मुंबई में गायिका गीता रबारी ने नवरात्रि के अवसर पर गरबा नाइट में लिया भाग। जमकर किया गरबा। मुंबई के कांदीवली में नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा का आयोजन। युवाओं में दिखा उत्साह। दिल्ली के लाल किले पर लवकुश रामलीला का कार्यक्रम। हिंदू अभिनेता विंदु दारा सिंह और शाहबाज खान ने लिया भाग। झांसी में मुस्लिम मूर्तिकार ने बनाई मां दुर्गा की मूर्तियां। हिंदू मुस्लिम एकता की दी मिसाल। शाहजहांपुर में इनोवेटिव आइडिया मॉडल में 8वीं कक्षा की छात्र को मिला नेशनल अवार्ड। दिल्ली में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। भुवनेश्वर में 19वें एशियाई खेलों में भाला फेंक में रजत पदक विजेता किशोर कुमार जैना का सम्मान समारोह। प्रयागराज विधायक जगजीत सिंह की स्मृति में जगजीत सिंह स्मृति समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अलीगढ़ में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पंतनगर के श्री विश्वविद्यालय में थाईलैंड की प्रजाति के आम का लगाया गया स्टॉल। पूरे साल आम के स्वाद का उठा सकते हैं लोग। तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में अभिनेता रजनीकांत हवाई अड्डे पर पहुंचे। अभिनेता ने मीडिया से की बातचीत। मुंबई में हेमा मालिनी के जन्मदिन पर शानदार पार्टी। जश्न में कई हस्तियां शामिल। रामपुर में अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। आचार संहिता उल्लंघन का मामला। डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने जन्मदिन पर सालार का नया पोस्टर लॉन्च किया। 22 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म।
टाइगर 3 के ट्रेलर में नजर नहीं आया पठान, प्रमोशन का हिस्सा नहीं होंगे शाहरुख खान।